आपने नब्ज का जिक्र किया, मैं लास्ट टाइम भूल गई थी, मैंने आपको नब्ज चेक करानी है, तो मैं चाह रही हूँ कि आज हम जो है ना इस पॉडकास्ट के दौरान ही देखती हूँ आपको पता लगता है कि आजकल मेरे साथ क्या मसला चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा, इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे ना मेरे काफ़ी पॉडकास्ट ना बड़े हिट गए हैं लोगों को। सिर्फ मैंने जब बताया ना कि आपकी फिंगर यहाँ पे हो तो ये मसला है, फिर मैंने कुछ तशखीस बताई थी, जुबान का कलर ये हो तो ये मसला है, तो उससे लोगों ने वाकई जज किया और फिर मुझे कमेंट नहीं किए, मेरे पास आगे बताया कि वाकई हमें यही मसला था, फिर उन्होंने दवाई ली और ठीक हो गया। ठीक है। जब आप नब्ज चेक करते हैं तो नब्ज के लिए पहला रूल है कि आप रिलैक्स हों। आप किसी भी जगह से आ रहे हैं, अब जब हमारे पास मरीज आता है मतलब में वो जिस भी हाल में आया, हम उसे पहले 10 मिनट तक 5 से 10 मिनट से कहते हैं बैठ जाए, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। उसके बाद जब इंसान एक चेकअप के लिए आया तो उसका माइंड सेट वहाँ पे होता है कि मैं चेकअप करवाने जा रहा हूँ। आया, बैठ गया, अब वो बिल्कुल जब रेस्ट होगी उसके बाद जब वो रूम में आता है उसकी नब्ज चेक की जाती है। अब फौरी तौर पे चेक क्यों नहीं करते? उसकी बुनियादी वजह वो ट्रैफिक से आया, पता नहीं, या किसी टेंशन में है, परेशानी में, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन चीजें, यहाँ तक के जब तबीब भी नब्ज चेक कर रहा हो तो वो भी बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं, अभी आप मेरी नब्ज चेक नहीं करेंगे? नहीं, सही डाटा नहीं आएगा। आपके नब्ज चेक करेंगे, लेकिन उसके रूल्स बता रहा हूँ। अच्छा। एक वो बिल्कुल ऐसे सामने बैठा हो, उसके बैठने का, बाज़-औक़ात लोग आते हैं, मैं किसी शादी पे गया हूँ, किसी भी फंक्शन आते खड़े होते कि साहब मेरी नब्ज चेक करें, वो कोई तरीका नहीं, क्योंकि खड़े होकर नब्ज कैसे आप चेक करेंगे? आपको पूरी बॉडी का पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात, नब्ज आप चेक करनी है तो उसका क्या तरीका है, कैसे आप बीमारियां जज कर सकते हैं? नब्ज चेक करते वक्त ना, अगर साथी इधर नहीं तो मैं खुद ही बता देता हूँ, ये आपका हैंड है, तो इस पे हम ये 4 फिंगर्स, इसको पहले ऐसे हम बराबर करते हैं। ये बराबर करने के बाद सबसे ये जो हसासियत में सबसे बेहतरीन आपकी ये जगह है जो फौरन जज करती है। ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ पे रखना है इस अंदाज में। तो फिर उसके बाद हम बताते हैं कि जब पहली उंगली के नीचे चल रही है तो ये मसला है, दूसरी के नीचे चल रही है तो ये है। अच्छा। अगर 3 उंगलियों के नीचे नब्ज चल रही है, तेज है, तो उसका क्या मतलब है? अगर स्लो चल रही है, ठीक है, उसका क्या मसला है? तो इसमें हम पल्पिटेशन हर चीज चेक करते हैं। सही है। स्लो है, तेज है, नब्ज मोटी है, बारीक है, उसके लिए आपको एक्सट्रीम रिलैक्स होना तो वाकई बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि आपको नब्ज यहाँ पे चल रही है तो आपको ये मसला है। तो फिर पेशेंट कहता है हाँ वाकई मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक नब्ज यहाँ पे सिर्फ बता देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए। अगर आपकी नब्ज चल रही है ये 2 उंगलियों के नीचे, ठीक है, और ठोकर की आवाज ठीक ठाक आपको पता चलता है, थक थक लगती है आपको, इसका मतलब है आपके अंदर खुश्की और सर्दी का गलबा है। ठीक है। अब खुश्की और सर्दी में क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होती है, पट्ठों में खिंचाव होता है, ठीक है, स्टिफनेस आ जाती है और गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट में अक्सर औकात क्या होता है? गिल्टियाँ बन जाती हैं, रसोलियाँ बन जाती हैं। ये जैसे मैं यहाँ पे आप पूछेंगी फिट बंदे का मिजाज क्या होता है? हाँ। ये सवाल आता है। तो नब्ज तो आएगी ना, सबके लिए आएगी। सबके लिए, लेकिन फिटनेस लेवल क्या है? फिटनेस लेवल में फिर उम्रों के लिहाज से नब्ज होती है। एक बच्चा है तो उसकी नब्ज होती है आसाबी, तर गरम, यानी कि बच्चे के अंदर गर्मी भी, तरी भी ज्यादा होगी, रतूबत, क्योंकि वो गिरता है फौरन उठ पड़ता है, जिस्म में लचक भी होती है, फिर साथ उसके गर्मी होती है। क्यों? उसका कद बढ़ाए, रतूबत पैदा हो रही है, साथ साथ उसका कद बढ़ेगा। जैसे ही आप यंग एज में आते हैं तो एक औरत अगर उसकी एज 15 से लेकर 35 तक है या 40 तक, तो उसका मिजाज होना चाहिए गर्म खुश्क। अगर गर्म खुश्क है तो वो बिल्कुल फिट रहेगी। मैं नहीं समझ आ रही, मैंने नब्ज चेक करना थोड़ी सीखना है, मैंने तो आपसे कहना मेरी नब्ज चेक करके बताएं। हाँ जी, आ जाए। अभी आके यहाँ पे 2 मिनट के लिए रिलैक्स होके खड़ी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज आपको बता दूं, जो मेरे देखने वाले नाज़रीन है, क्योंकि मैं ऐसे नब्ज नहीं चेक करता लेकिन आपकी कर रहा हूँ, ये सारे जो अतीबा रात मुझे बहुत सारे देखती हैं, तो ये तरीका नब्ज चेक करने का नहीं है, लेकिन चूंकि एक प्रोग्राम में अभी उन्होंने कहा तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ऑथेंटिक होगा। जी, मुझे पता है, मैं इनके पास जाऊंगी, आधा घंटा मुझे बिठा के रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, वैसे मैं जिंदगी में पता नहीं बोलना अलाउड है या नहीं है। हाँ, सारी चीजें पूछूंगा बाद में। अच्छा, जुबान भी दिखा दें, जुबान भी दिखा दें।
दिखा दें, कोई नहीं, कैमरे में पता चल जाए। ठीक है, अब आ जाए आप। मैंने जिंदगी में, मैं अगर अपने माइक के पास आ जाऊं, आ जाए कि नब्ज़ तो मैंने आपको दिखा दी है, अभी मैं आपसे पूछती भी हूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी किसी को नब्ज़ नहीं दिखाई। दिखानी चाहिए, मैं कभी गई नहीं ऐसे। अच्छा, दिखानी चाहिए, अलावा दिखानी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? हाँ, आज भी फर्स्ट एड में डॉक्टर बहुत आगे हैं, सर्जिकल में बहुत आगे सबसे हैं। पहले आपकी नब्ज़ चेक करते हैं, लेकिन वो तो ये होता है चल रही है या नहीं, सांस आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन इलाज के हवाले से आज भी तिब बहुत आगे है, क्योंकि इलाज इसमें बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया हर्बल की तरफ दोबारा लौट रही है। ठीक है, अच्छा, आ जाए अब मेरे मसाइल के ऊपर। मसला तो नहीं होगा। नहीं अच्छा, आपका जो मिजाज है उसके अंदर गर्मी खुश्की पाई जा रही है, ठीक है। जब गर्मी होती है तो तबीयत आम रूटीन में बड़ी ज़बरदस्त लग रही होती है, लेकिन तबीयत ऐसे होती है जैसे इंसान को बुखार होता है, हल्का सा बुखार फील होता है ना, जिस्म के अंदर थकावट फील होती है। दूसरा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है फिल वक्त, जो नब्ज़ पल्स चल रही है, खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और वीकनेस, काम बहुत ज़्यादा कर रही हैं लेकिन दिन ब दिन वीकनेस बढ़ रही है। आप काम जितना भी करेंगी, जितनी देर मर्जी आप, लेकिन जब आप बैठेंगे ना, दिल करेगा मैं टेक लगा लूँ या लेट जाऊँ। आपको थकन वाला एहसास, बुखार वाली कैफियत आपके अंदर रहती है, क्योंकि आपका स्टमक अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि आंतों के अंदर हल्का सा इन्फेक्शन आ रहा है। अच्छा, हाँ, अब वो क्या करता है? सारी चीजें आपको नब्ज़ देख के पता लगती है? ये नब्ज़ देख के पता चलती है। ठीक है, मैं कैसे कंफर्म कर सकती हूँ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही चल रहा है या नहीं चल रहा? मैं बताता हूँ। हाँ। इसमें होता क्या है? सही होने से मुराद क्या है? लूज है, कॉन्स्टिपेशन है, क्या? यही बताने लगा। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें मसला क्या है? आपको कभी तो स्टूल ठीक आएगा, कभी सख्त आएगा, कभी नरम आना शुरू हो जाएगा। रूटीन नहीं है। अच्छा, एक्चुअल रूटीन जो एक दफ़ा 24 घंटे में बिल्कुल ठीक है, वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बदलती रहती है, और ये आपके लिए नुकसानदेह है। आप गर्मी में जाएंगी, आपकी हार्ट बीट बाज़-औक़ात बहुत जल्दी तेज़ हो जाएगी, यानी कि आम लोगों की क्यों होती है, लेकिन आपकी ज़्यादा जल्दी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। आपको आम बंदों से गुस्सा भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन आएगा। फिर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, यानी कि हर टाइम आप कोई भी काम कर रही हैं तो 7-3 काम और सोच रही हैं। आपका, क्योंकि आपकी नब्ज़ ऐसी चल रही है, जब भी आपकी नब्ज़ यहाँ पे चलेगी, उसमें क्या होगा कि इंसान का दिमाग की वर्किंग बहुत ज़्यादा तेज़ चली जाएगी, तो वो उसका दिमाग ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगा आम बंदे से, ठीक है। तो ये आपको जो फिल वक्त नब्ज़ में आ रहे हैं। बाकी मैंने आपको मज़ीद एक बात बताई थी, हम जब चेक करते हैं तो बिठा के फिर सारी चीज़ें, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट, वो मेंटल स्टेट जो है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, इसमें मैं कोई काउंटर भी नहीं कर रही, कोई तस्दीक भी नहीं कर रही, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, ये क्लिप काट के ना मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी, इसलिए मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। मुझे ना एक्चुअली प्रॉब्लम है, हकीम साहब ने तस्दीक कर दिया। अच्छा हकीम साहब, अब इस तरह के मिजाज के लोग, ये जो आपने कहा ना, एक गुस्से वाली बात मैंने इसलिए पकड़ ली कि गर्मी में ना यूजुअली गुस्सा बहुत आता है। आपकी मिजाज, आपकी तरबियत, आपकी नब्ज़ वो हो ना हो, ऐਵੇਂ ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन फील होती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका है? क्योंकि आपके साथ रहने वाले लोग, आपके आसपास के लोगों पे तो आप कंट्रोल, बेसिकली लोग कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं अपने उस मिजाज। अच्छा, इसमें ना मेन चीज़ होती है कि अगला बंदा इसको समझता नहीं है। वो समझता है शायद ये जानबूझ के कर रहा है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं होता। दैट इज ऑल्सो वो मर्ज है, एक मर्ज है, एक मर्ज है। ठीक है। ऐसा पेशेंट जिसकी आंतों में इन्फेक्शन होगा, सोजिश होगी, इन्फ्लेमेशन होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम उसका कमज़ोर होगा, तो उसका सरासर इसके ऊपर असर पड़ेगा। असर क्या पड़ेगा? उसकी तबीयत ऐसी होगी, लेकिन इस तबीयत को ठीक करने का बड़ा सादा सा तरीका है। जो ऐसे मिजाज के लोग होते हैं वो अक्सर चीज़ें कौन सी पसंद करते हैं? चटपटी, अच्छा खाना हो। अगर ऐसे पेशेंट को, जैसा आपका मिजाज है, आपको घिया कद्दू रख दिया जाए आपके आगे, आप नहीं खाएंगी, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप क्या खाएंगी? आपको सुबह नाश्ता करना इतना पसंद नहीं है, आप दोपहर में खाएंगी हल्का फुल्का, रात को आप खाएंगी। ऐसा पेशेंट जो होता है वो रात को कुछ ना कुछ लेता है, और रात को भी क्या लेगा? या कोई ना कोई बाहर से मंगवा लेगा, या खुद भी चटपटी चीज़ ही बनाएगा, कोई जो उसके मुंह को टेस्ट अच्छा लगे। ये चीज़ उसको दिन ब दिन फिर गुस्सा, चिड़चिड़ापन में लेती जाएगी, और लेके जाएगी।